सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के जो अनमोल शब्द हैं इसमें पूर्ण साधना है, सच्ची साधना है, सच्ची भक्ति विधि है। कैसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष की सबसे बड़ी विधि कबीर साहब के पास है और इन शब्दों में पूरी साधना है, पूरा समर्पण है कि कैसे सतगुरु की भक्ति से आगे बढ़ना है। तो आज का शब्द बहुत ही अनमोल है। ये गोरखनाथ को कबीर साहब समझा रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द है। कह रहे हैं अबधू अंधकूप अंधियारा। अबधू कहते हैं कबीर साहब के जितने भी शब्दों में आया है अबधू शब्द, तो ये गोरखनाथ के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। कहते हैं अबधू अंधकूप अंधियारा, या घट भीतर सात समुंदर, या ही मैं नदी नारा, या घट भीतर काशी द्वार का, या ही मैं ठाकुर का द्वारा। फिर पूरा देखते हैं। या घट भीतर चंद सूर हैं, या ही मैं 9 लख तारा, कहें कबीर सुनो भाई साधु, या ही मैं सत्य कर तारा। देखो पूरा स्पष्ट बता दिया है, ये चेतावनी के शब्द हैं। तो गोरखनाथ को चिता रहे हैं कबीर साहब के अबधू अंधकूप अंधियारा। कहते हैं इसके शरीर के भीतर के सूक्ष्म रूप से पूरे 8 द्वार तक की साधना होती है और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लोक की साधना करना है तो आपको अपने अंदर ही साधना, आपके अंदर के जो कमल चक्र हैं उनको जागृत करके उनके लोक जाया जा सकता है। ये अंधकूप अंधियारा है, वो बिना साधना के गुरु के ये अंधेरा आपका मिट नहीं सकता है। सच्चे गुरु के द्वारा सद्भक्ति करके इस अंधेरे को पार करना होता है। कहते हैं या घट भीतर 7 समुंदर, या ही मैं नदी नारा। कहते हैं घट के अंदर जो शरीर के अंदर है ना, कहते हैं 7 समंदर साधना द्वारा इसको देखा जा सकता है कि सूक्ष्म रूप में सारे समुंदर भी आपके अंतर मन में हैं। ये या घट भीतर 7 समुंदर, या ही मैं नदी नारा। और जितने भी जो नदियां हैं, जो नाला हैं, जितनी कहते हैं जो बहते हैं, ये सारी क्रियाएं आपके घट के अंदर ही है। या घट भीतर काशी द्वार का, या ही मैं ठाकुर द्वारा। कहते हैं जैसे भी तो कहते हैं कभी कभी तीर्थ यात्रा में कभी काशी जाता है, कभी द्वारका जाता है, कभी ठाकुर जी के दर्शन करने जाता है। तो अध्यात्म मार्ग में ये नहीं है। अध्यात्म मार्ग में है कि अपना एक जगह बैठ के घर में आत्मलीन हो जाना, अपने अंदर की यात्रा में उतरना, वो है अध्यात्म। आत्मा में उतरना आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक पहली सीढ़ी है सतगुरु को पाने की, भगवान को पाने की पहली सीढ़ी है आत्मा में घुसना, अध्यात्म, आत्मा में लीन हो जाना, ये बड़ी बात है। तो कबीर साहब ने कहा है कि काशी द्वारका और ठाकुर जी के यहाँ भटकना ये व्यर्थ है अध्यात्म मार्ग में, और इसको त्याग कर अपनी आत्मा में बैठ के अध्यात्म को जगाना, अपने अंदर के चक्र, कमल चक्र को जगाना, ये बड़ी साधना है। आगे क्या कहते हैं, या घट भीतर चंद सूर हैं, और या ही मैं 9 लख तारा। कहते हैं कि जब जिस शरीर में सूक्ष्म रूप की यात्रा होती है तो कबीर साहब बता रहे हैं कि आपको इसी घट के अंदर पूरे चंद और सूरज के दर्शन हो जाएंगे। कहीं बाहर जो उन लोकों में हैं वो चीज़ आपके अंदर में दिखाई दे जाएगी जब आप अध्यात्म रूप में आगे बढ़ोगे। तो कहते हैं या घट भीतर चंद सूर हैं, या ही मैं 9 लख तारा। कबीर साहब ने बताया तारे कितने हैं, 9 लाख तारे हैं। तो ये इसी घट के अंदर आपको 9 लाख तारे भी दिख जाएंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्यारे साधु भाई, या ही मैं सत्य कर तारा। इसी घट के अंदर वो भगवान बैठा है, वो सत्य पुरुष बैठा है, वो अपना श्री राम बैठा है। इसी घट में वो सारी क्रियाएं बैठी हैंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कहते मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। तो जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में रहती है, इसी प्रकार की हृदय कमल में जो पूर्ण भगवान हैं, जो सतगुरु है भगवान है, जो सच्चा भगवान है, अविनाशी भगवान है, वो हमारे हृदय में रहता है। तो इसके लिए भटकने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंतर मन में ढूंढ ले भगवान। तो एक और देखते हैं, जागरी मेरी सुरत सुहागन जाग। देखो
जागरी मेरी सुरत सुहागन जाग, ओ कातम सोबत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी, और चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, और उठत मधुर धुनरागरी। देखो, तो ये कबीर साहब अपनी आत्मा को चिता रहे हैं। सुहागिन उनको कह रहे हैं कि जिन्हें वास्तव में भगवान के पास जाना है, जिन्हें वास्तव में मोक्ष कराना है, अपने सदगुरु की शरण में रह के जिन्हें पार होना है, उन आत्माओं को लिए परमात्मा चेता रहे हैं कि जागरे मेरी सुरत सुहागन, मेरी सुरता जाग। जो सुहागन हैं, जो किसी एक सतगुरु को ही भगवान मानती है, उनको चिता रहे भगवान कि जाग जाब, क्योंकि ये काल का लोक है। इससे निकलने के लिए तुझे जागना पड़ेगा, तेरे अंतर्मन को जागना पड़ेगा। ओ कातम सोबत मोह नींद में, कहती है तुम अपनी पूरी जवानी, पूरी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था, पूरे सब कुछ तुम अपना सो के नींद में निकाल दी तूने। अब थोड़ा अंतिम समय के लिए अपनी चेतना को जागृत कर ले। कातम सोबत मोह नींद में, तुम मोह में फंसे हो, माया मोह, कहती माया मोह। अब मोह एक दिन जाना पड़ेगा, तो ये मोह थोड़ा कम कर ले अब। कातम सोबत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी, कहती अब तो उठ के भजन करना शुरू कर दे, अब तो भजन करना शुरू कर दे अपने अंतर्मन को, अब तो भगवान को याद करना शुरू कर ले, क्योंकि एक दिन आएगा। वो कहते हैं ये तेरा शरीर यहीं रह जाएगा, और जो आत्मा निकल के जाएगी तो उसको चार्ज कर ले। अब जो जहाँ जाएगी वो कहाँ जाएगी, थोड़ा विचार कर ले कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो एक दिन निकल जाएगी तो ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, और ये कहाँ जाएगी। इसे कहते हैं आध्यात्म का स्टार्टिंग, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हों, कहाँ जाना है। पहले इतना ही अगर चिंतन होने लगा तो आपका पहली स्टेज है, और फिर ये जानकारी हो जाए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने के लिए मुझे कोशिश करना है, ये पूर्ण अध्यात्म है, ये गुरु बता सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं अब तो उठ के भजन कर ले। कहते चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, आहा उठत मधुर धुनरागरी। कहती हैं चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, अब चित्त से उस शब्द की धुन सुनो। जो सतगुरु आपको शब्द की धुन सुनाना चाहते हैं, अब उसको सुनो। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, और अपनी कहती हैं इसको अपनी आदत बनाने, श्रवण करने की, सुनने की, इसको आदत बनाने गुरु शब्द को। और उठत मधुर धुनरागरी, और उठ के ये मधुर है ना, और दूसरी चीज़ आपके धुन में नहीं जाना चाहिए। आपको केवल सतगुरु के जो शब्द हैं, सतगुरु के जो वचन हैं अध्यात्म के, वो आपके हृदय में बार बार जाने चाहिए। क्योंकि आपका मन है ना पवित्र तभी होगा जब ये वाणी आपके हृदय में जाएंगी, अंतर्मन में जाएंगी, छुएंगी, आपकी आत्मा को चार्ज करेंगी, तभी आपको ये वाणी का लाभ मिलेगा। और कहती है दो कर जोर शीश चरण दे, और भक्ति अचल बर मांग रही। देखो इसमें बहुत गहराई बता दी कि दो कर जोर शीश चरण दे। कहती है अगर तुझे वास्तव में अध्यात्म यात्रा में आगे जाना है तो दो कर मतलब होते हैं हाथ, दोनों हाथ को जोड़कर शीश चरण में, शीश झुका के चरणों में लगा देना चाहिए। कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत और कोट कोट प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तब अपना कहती हैं गुरु अपना सर्वस्व दे देता है जब इतना समर्पण देखता है शिष्य का, भगत का। तो कहती है गुरु तो सब कुछ देने भी आता है, सब कुछ देता है, सब कुछ देना चाहता है अपने शिष्य को, लेकिन शिष्य योग्य हो, समर्पित हो, प्रेम हो उसके हृदय में सतगुरु के प्रति, उसको वो सर्वस्व दे देगा। क्योंकि कोई गुरु नहीं चाहता कि मैं अपने शिष्य को अधूरा या अपूर्ण छोड़ूं। तो पात्रता जरूरी है, अगर पात्रता है तो वो भगवान सब कुछ दे देगा। तो कहते हैं दो कर जोर शीश चरण के, गुरु के चरणों में आपका हमेशा शीश झुका होना चाहिए। और भक्ति अचल बर मांगरी, देखो अगर भगत है तो क्या मांगना चाहिए, वो अचल पद भक्ति मांगना चाहिए। कहती हैं भक्ति अगर जिसने मांग ली तो उससे सर्व सुख मिल गया। कबीर साहब मांगने की विधि बता रहे हैं, क्या मांगना चाहिए गुरु से, भक्ति। कबीर साहब ने एक शब्द लिखा है कि भक्ति दान मोह दीजिए देवन के देवा हो। क्या मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए। और जन्म पाया भूलू नहीं करहूँ पद सेवा हो। बताओ ये है मांगने वाली चीज़। कोई मांगता है धन दौलत मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है,
वो जाने क्या क्या मांगता है, लेकिन कबीर साहब ने बताया है कि आपको मांगना क्या है, भक्ति अचल बर मांग रही, भक्ति की मांग करनी चाहिए। और कहती है कहत कबीर सुनो भाई साधु, और जत पीठ है भागरी। बताओ, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे साधु भाई अब तुम सुन लो, जत पीठ है भागरी। पीठ कहती है भागरी, चित कहती हैं अब यहाँ से, क्योंकि इसमें आया है कि अब आपको यहाँ से निकलना है। निकलना कहाँ है, इस काल के जाल से। ऐसी नहीं निकलोगे, इसके निकलने की एक प्रोसेस है, भक्ति की प्रोसेस है, और सुमरन की प्रोसेस है, मनन की प्रोसेस है। कहती हैं शब्द में समर्पित होने की प्रोसेस है। तो पूरी तरह से ये प्रोसेस है अपने सतगुरु के शब्दों में समर्पण होने की, तभी अध्यात्म आगे बढ़ेगा, तभी अध्यात्म की ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो ये पूर्ण ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, कबीर साहब हैं, ये सच्चे भगवान हैं। और कहते हैं इनकी साधना से ही पूर्ण मोक्ष हो सकता है, इनके वचन सुनने से मोक्ष हो सकता है। इनके जो शब्द हैं ना, इनको पढ़ने से, सुनने से, गाने से आत्मा रिचार्ज होती है। तो एक बार इस भगवान का जयकार लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहेब की जय।